कौमी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत का फैसला संजीदा और बेहतरीन था, अब भी इस पर कायम है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं मखसूस नशिस्तों पर पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बानी पीटीआई से सेनेट इंतखाबात पर बात हुई, अपने उम्मीदवार फाइनल कर लिए हैं। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशतगर्दों का हमला, लेफ्टिनेंट कर्नल और कैप्टन समेत 7 फौजी जवान शहीद। दहशतगर्दों ने पहले बारूद से भरी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस की पोस्ट से टकराई, फिर मुतादिद खुदकुश हमले भी किए। ISPR के मुताबिक पाक पोस्ट क्लियरेंस ऑपरेशन में तमाम 6 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी एहलकारों ने दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। PIA की निजकारी सबसे पहले होगी, फिर बाकी इदारों को देखेंगे। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं हुकूमत का काम बिजनेस करना नहीं, पॉलिसी बनाना है। निजी शोबे को आगे लाना होगा। FBR में इस्लाहात के लिए IMF से बात हो चुकी। आइंदा हफ्ते स्टाफ लेवल मुआहदे का इम्कान। $3 अरब स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत पाकिस्तान को $1 अरब 10 करोड़ की आखिरी किस्त मिलेगी। हुकूमत ने IMF को बिजली की कीमत में बर वक्त इजाफे की यकीन दहानी करा दी। 1 जुलाई से बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। कॉस्ट रिकवरी के लिए माहाना, सहमाही और सालाना एडजस्टमेंट की जाएगी। टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए मईशत को दस्तावेजी शक्ल देने की यकीन दहानी। हुकूमत ने BISP मुस्तहकीन की तादाद जून तक मजीद बढ़ाने का कह दिया। IMF का सख्त मॉनेटरी पॉलिसी, मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट की पॉलिसी बरकरार रखने का मुतालबा। सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने के वक्त में शाम 6 बजे तक तौसी। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, आज शीमा सागदार, फैसल जावेद, आदम स्वाति, तला महमूद, आमिर चिश्ती, अबू बकर, नजीब हारून, रऊफ सिद्दीकी ने सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। सिंध से टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार और जंग ग्रुप के MD सरमद अली कराची में कागजात जमा कराएंगे। हामिद खान और जुल्फी बुखारी ने लाहौर में कागजात जमा कराए। डॉक्टर यास्मीन राशिद टेक्नोक्रेट और सनम जावेद खातून की नशिस्त पर PTI की उम्मीदवार होंगी। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त कल जारी होगी। सेनेट इंतखाबात 2 अप्रैल को होंगे। अली अमीन गंडापुर मुद्दत पूरी नहीं कर पाएंगे। रमजान के बाद उनके लिए हालात मुश्किल होंगे। फैसल वादा कहते हैं PTI चांद पर हुकूमत बनाए तो बेहतर है। 9 मई में मुलव्वस मुल्ज़िमान को माफ नहीं किया जाएगा। आर्मी एक्ट में तरमीम भी होगी। मौजूद हुकूमत 2-2.5 साल चलती नजर आ रही है। फैसल वाडा ने सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। MQM के आदिल अस्करी और अली खुर्शीदी फैसल वाडा के तजवीज़ और तायीद कुनंदा है। मौजूदा हुकूमत मई तक नहीं चल सकती। फजलुर रहमान ने लॉन्ग मार्च का फैसला कर लिया तो हुकूमत चली जाएगी। पूरा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ हो जाएगा। फवाद चौधरी कहते हैं मौजूदा हुकूमत को हटाने में खैबर पख्तूनख्वा का किरदार अहम होगा। धोखाधड़ी केस पर फवाद चौधरी के जुडिशल रिमांड में 30 मार्च तक तौसी। ख्वाहिश है पीपल्स पार्टी को सिंध से सेनेट की 12 नशस्तें मिले। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं PTI के पास सियासतदानों की कमी है, इसलिए वुकला पर इन्हिसार कर रहे हैं। IMF को खत लिखने का जवाब PTI से लिया जाना चाहिए। एक शख्स के मफाद को आगे रखा जाता है और बाकी अवाम को पीछे। विफाक से कहा है नया NFC अवार्ड लाया जाए। 21 अप्रैल को एक जलसा-ए-आम कर रहे हैं कप्तान को रिहा कराने के लिए, अपने चोरी का मैंडेट वापस लाने के लिए। मेरी दावत कबूल की है। कराची की अवाम ने, सिंध की अवाम ने इमरान खान का साथ दिया और मैंडेट चोरी हो गया, कोई मसला नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह ये हम अपना मैंडेट वापस लेके दम लेंगे इंशाल्लाह।
पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को कराची जलसे में शिरकत की दावत। ताबानी पीटीआई की रिहाई और अपना मैंडेट वापस लेने के लिए 21 अप्रैल को कराची में जलसा करेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, कराची और सिंध के अवाम ने बानी पीटीआई का साथ दिया, चोरी किया गया मैंडेट वापस लेकर दम लेंगे। जो अहमकाना और बोगस केसेस थे जो ट्रायल कोर्ट में चले हैं कि ये जब हाई कोर्ट में जाएंगे जजेस के पास कोई ऑप्शन नहीं होगी कि ये कन्विक्शन ओवरटर्न करें। इशू ये नहीं है कि मिलने नहीं दे रहे, इशू ये है कि दो हफ्ते के लिए बंद क्यों किया है। ये खतरनाक चीज है। वक्तन वक्तन देखते रहते हैं तो हम उनकी नजर रखते हैं कि उनकी सेहत के ऊपर, तो इससे उनको कुछ होना नहीं चाहिए। 2 दफा पहले उनके ऊपर कातलाना हमला कर चुके हैं, कैसे हमें यकीन कर लें कि ये दोबारा नहीं करेंगे। एटीसी लाहौर ने अलीमा खानम और उज़मा खान की अबूरी जमानत में 20 अप्रैल तक तौसी कर दी। अलीमा खानम कहती हैं, बानी पीटीआई के खिलाफ बोगस मुकदमात हाई कोर्ट जाएंगे तो जजेस के पास सजा खत्म करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। मुलाकातों पर 2 हफ्ते की पाबंदी क्यों लगाई गई? बानी पीटीआई पर पहले भी 2 कातिलाना हमले हो चुके हैं, कैसे यकीन कर ले कि हमले दोबारा नहीं होंगे? सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर अडयाला जेल की सिक्योरिटी सख्त, अडयाला जेल के बाहर खारदार तारे लगाई जा रही हैं, इजाफी नफरी भी तैनात। ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए आसफा भुट्टो के कागजात नामजदगी हासिल कर लिए गए। आसफा भुट्टो NA 207 नवाबशाह से ज़िमनी इलेक्शन लड़ेंगी। कारकुनों से खिताब में आसफा भुट्टो का कहना था, अवाम ने पहले आसिफ जरदारी को इस हल्के से कामयाब कराया था, मुझे भी अवाम ही कामयाब कराएंगे। पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम के दरमियान रहकर खिदमत की है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का वजीर आजम शहबाज शरीफ को फोन, वजीर आजम बनने पर मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा किया और उन्हें दौरा पाकिस्तान की दावत दी। वजीर आजम ने खादिम हरमैन शरीफैन सलमान बिन अब्दुल अजीज की सेहतियाबी के लिए दुआ की और कहा, पाकिस्तान की आवाम खादिम हरमैन शरीफैन और सऊदी वली अहद का एहतराम करते हैं। दोनों मुल्कों ने मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद की। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया और कहा, दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात हैं। सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखने के अज़्म का इआदा किया। बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। फौजी ताउन को मजीद फरोग देने के अमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा, बहरीन के साथ फौजी ताउन को मजीद वसअत देने के लिए पुरअज़्म है। खित्ते में फरोग अमन और इस्तेहकाम के लिए सिक्योरिटी चैलेंजेस पर तवज्जो देना होगी। बहरीनी कमांडर ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने यूनान के किश्ती हादसे और लीबिया वाकयात की रिपोर्ट तलब कर ली। DGFIA को अब तक की कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। मोहसिन नकवी का कहना था, इंसानी स्मगलिंग के घिनौने कारोबार में मुलव्वस अनासिर रियायत के मुस्तहिक नहीं। मुलजिमान को कैफर किरदार तक पहुंचाना होगा। सुहाने ख्वाब दिखाकर गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भिजवाने वालों की जगह जेल है। इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत ने सहाफ़ी असद तूर की जमानत मंजूर कर ली। रिहा करने का हुक्म। सहाफ़ी असद तूर को जारी FIA नोटिस खिलाफ कानून करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। लिखा, नोटिस खिलाफ कानून जारी हुए। FIR के मुताबिक मुताल्लिका फोरम से रुजू किया जा सकता है। अस खुद नोटिस का इख्तियार नहीं, इसलिए असद तूर को रिहा करने का हुक्म नहीं दे सकते। सिर्फ नोटिस को चैलेंज किया था, इसलिए दरखास्त ऑब्जर्वेशन के साथ निपटा रहे हैं। लाहौर के लेटन रोड पर घर की छत गिरने से 3 बच्चे जान बहक। DC लाहौर का कहना है, बच्चे स्कूल से वापस आए थे। मां बच्चों को कमरे में छोड़कर खाना लेने गई थी। TR गार्डर से बनी छत गिरने से 1 बच्चा और 2 बच्चियां जान से गए। सब्जी, फल, गोश्त सब महंगा। अवाम गिरा फरोशों के रहमो करम पर। कराची, फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में अशिया ज़रूरिया की कीमतें सुनकर शहरी फट पड़े।
कहते हैं हुक्मरानों को अवाम की मुश्किलात का कोई अंदाजा नहीं। महंगाई कम करने के दावे सिर्फ दावों की हद तक महदूद है। इतनी महंगाई में गरीब क्या खाए, कैसे गुजारा करे? किलो के बजाय अब पाव सब्जी लेना मुश्किल हो गया। इंतजामिया या प्राइस कंट्रोल कमेटियां कहीं नजर नहीं आती। विफाक का पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में खुसूसी इंसदादे पोलियो मुहिम चलाने का फैसला। सूबों की मुशावरत से मुहिम 25 से 28 मार्च तक चलाई जाएगी। जराए का कहना है 26 अजला में 82 लाख से ज्यादा बच्चों की पोलियो वैक्सीनेशन होगी। रवां बरस मुल्क में पोलियो वायरस के 2 केसेस बलूचिस्तान से रिपोर्ट हुए। साइन बोर्ड गिरने से शहरी की हलाकत के केस में साबिक म्युनिसिपल कमिश्नर के नाकाबिल जमानत वारंट जारी। अदालत ने केएमसी डायरेक्टर अजहर और तस्लीम अली के भी नाकाबिल जमानत वारंट जारी कर दिए। एसएचओ नाज़िमाबाद को मफरूर मुल्जिमान को गिरफ्तार करके 18 मार्च को पेश करने का हुक्म। नॉर्थ कराची में लोड शेडिंग के खिलाफ के इलेक्ट्रिक दफ्तर के सामने एहतजाज। सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। मुजाहिरीन का कहना है बिल जमा कराने के बावजूद 6 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। रमजान में दिन हो या रात, किसी भी वक्त बिजली चली जाती है। पहली बीवी की इजाजत के बगैर दूसरी शादी करने पर 7 माह कैद और 5 लाख जुर्माने की सजा सुना दी गई। लाहौर फैमिली कोर्ट ने जूना नासिर की दरखास्त पर फैसला सुनाया। अदालत ने कहा दूसरी शादी के लिए कानूनी तौर पर तहरीरी इजाजत लेना जरूरी है। मुलजिम ने पहली बीवी से इजाजत नहीं ली। मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के खिलाफ वर्जी की। अदालत ने अपील करने तक मोहम्मद औरंगजेब खान को जेल भिजवाने से रोक दिया।